नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं समकालीन कवित्री निर्मला पुतुल और उनकी कविता आओ मिलकर बचाएं पर आधारित यह कार्यक्रम। यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है। कविता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक निराला। डॉक्टर विवेक निराला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के एक महाविद्यालय में हिंदी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। हिंदी भाषा साहित्य के गंभीर अध्येता हैं और एक कवि भी हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अंगद तिवारी। डॉक्टर अंगद तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो महाविद्यालय में हिंदी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। भाषा साहित्य में उनकी गहरी रुचि है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों नमस्कार। आज हम समकालीन कविता की महत्वपूर्ण कवित्री निर्मला पुतुल की कविताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। निर्मला पुतुल आदिवासी संवेदना की कविताओं के लिए काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। पाठ्यक्रम में संकलित उनकी कविता आओ मिलकर बचाएं भी आदिवासी संवेदना की ही कविता है। यह कविता मूलतः संथाली भाषा में लिखी गई है और उसका हिंदी रूपांतर किया है श्री अशोक सिंह ने। इस कविता पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक निराला। डॉक्टर निराला, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर निराला, कविता पर चर्चा करने से पहले यदि आप कवित्री का थोड़ा परिचय दे दें तो इससे हमारे विद्यार्थियों को पाठ से जुड़ने में बड़ी आसानी होगी। जी डॉक्टर साहब, निर्मला पुतुल समकालीन कविता का ऐसा स्वर है जो स्वर पहले हिंदी कविता में जैसे अनुपलब्ध था। जी। आदिवासी समाज के उस यथार्थ को व्यक्त करती हैं निर्मला पुतुल, जो मुख्य धारा के साहित्य में जैसे अब से पहले दाखिल ही नहीं हुआ था। निर्मला पुतुल आदिवासी जीवन और उस आदिवासी जीवन में जिस तरह सभ्यता के नाम पर घुसपैठ की जा रही है, उस यथार्थ का ऐसा चित्रण प्रस्तुत करती हैं। आदिवासी जीवन के निजी सुख दुख और उसमें भी एक स्त्री के होने का दुख, वह भी निर्मला जी की कविताओं में प्रमुखता से आता है। निर्मला पुतुल जी झारखंड राज्य के संथाल परगने से आती हैं और यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जिस तरह से विकास के नाम पर विनाश की एक हवा चली है, उसमें यह प्रतिरोध का स्वर बन कर आता है और निर्मला पुतुल इस प्रतिरोध का एक प्रमुख स्वर बन करके हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। अब हम चाहते हैं कि आप इस कविता का पाठ भी कर दें तो हमारे विद्यार्थियों को काव्य पाठ करने का ढंग आ जाएगा।
कविता का शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने इस कविता का बहुत सुंदर पाठ किया है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या कर दें तो यह कविता हमारे छात्रों के लिए बोधगम्य हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, यह कविता जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आदिवासी यथार्थ को व्यक्त करती है और जिस तरह से इस तथाकथित सभ्यता के प्रवेश से खुद आदिवासी संस्कृति, आदिवासी लोक जीवन जिस तरह से नष्ट हो रहा है, जी। उस नष्ट होते जीवन, उस नष्ट होती लोक संस्कृति को बचाने की चिंता बार बार इस कविता में व्यक्त की गई है। कविता अपने आरंभ में भी कहती है आओ मिलकर बचाएं। कोई एक अकेला इतनी बड़ी आदिवासी संस्कृति, उसकी चेतना, उसके विश्वास, उसकी आस्थाओं को नहीं बचा सकते। इसलिए गुहार है, एक तरह की पुकार है कि आओ मिलकर बचाएं। जिस तरह से विकास के नाम पर उन्हें विस्थापित किया जा रहा है, आप देखें कि आदिवासी होने का अर्थ क्या है, आदिवासी कहते किसको हैं? जिस भौगोलिक क्षेत्र से, जिस समूह के सबसे आदिम काल से जुड़े होने के साक्ष्य मिलते हैं, उसे वहाँ उस क्षेत्र का आदिवासी कहते हैं। जंगल में निवास करते थे, जंगलों में उनका जीवन यापन होता था, उनकी बस्तियां थीं। लेकिन अब जिस तरह से उन जंगलों को उद्योगों के हवाले किया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगों को अपने लिए बड़ी बड़ी जगहें चाहिए, जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। और जब जंगल नष्ट हो रहे हैं तो उनकी बस्तियां नष्ट हो रही हैं। तो आरंभ ही होता है बस्तियों को बचाए जाने की चिंता से। डॉक्टर साहब, ये बस्तियों के उजड़ने के साथ साथ क्या आपको ये नहीं लगता है कि उनकी भाषाएं भी मर रही हैं? बिल्कुल, वह पूरा लोक जीवन जिसमें उनकी भाषा और बोली भी शामिल है, उनके रीति रिवाज शामिल हैं, जिसमें उनका माटी का सौंधापन भी शामिल है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। तो एक बस्ती होने का अर्थ उनका पूरा का पूरा लोक जीवन है। जी। तो चिंता का आरंभ ही यहीं से होता है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से और इन बस्तियों को उजाड़ करके इन्हें जो विस्थापित किया जा रहा है शहरों की ओर, शहर की आबो हवा, शहर की उस
प्रदूषित जलवायु से बचाएं, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। एक कुरीति की ओर संकेत करती हैं निर्मला जी कि ये आदिवासी जो हड़िया यानी मटकी में कच्ची शराब बनाते हैं और उन्हीं में फिर शराब की उस हड़िया में सब के सब डूब जाते हैं। कहने का आशय यह है कि नशे में डूब हाँ, शराबखोरी की जो बुरी आदत है, यह नशे की जो लत है, इससे भी बचाना है, क्योंकि थोड़ी सी शराब के लिए बड़े समझौते भी करने पड़ते हैं। बिल्कुल। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। फिर कवयित्री कहती है कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, वह माटी का रंग यानी कि स्थानीयता का जो रंग है, जो लोकल है, उसको बचाया जाना जरूरी है। जो संस्कृत की अपनी विशेषताएं हैं उसे बचाया जाना जरूरी है। उनकी भाषा और बोली को बचाया जाना जरूरी है। कितनी जातियां विलुप्त हो रही हैं, कितनी बोलियां इस महादेश से विलुप्त होती जा रही हैं, उन सब को बचाए जाने की ज़रूरत है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, ठंडा होना, शरीर का ठंडा होना, यह मृत्यु का लक्षण बताया जाता है। दिनचर्या ठंडी होती जा रही है, जीवन ही जैसे डूब रहा है। जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। कवित्री एक कंट्रास्ट, एक विरोध जैसा उपस्थित करती है कि एक और भोलापन, दूसरी ओर अक्खड़पन, जुझारूपन। क्योंकि इस भोलेपन पर तमाम चालबाज निगाहें हैं। तो अगर अक्खड़पन नहीं होगा, जुझारूपन नहीं होगा, तो उस भोलेपन का तो फ़ायदा उठा करके वे ताकतें जो उनके पीछे लगी हुई हैं, जो उन्हें वहाँ से उजाड़ रही हैं, वे उनके भोलेपन का ही फ़ायदा उठा करके उन्हें वहाँ से विस्थापित करना चाहती हैं। इसलिए भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन, जुझारूपन, इतना भी भोलापन ठीक नहीं है कि वह चालबाजों का शिकार बन जाए। और फिर कवयित्री कहती है, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। अब आप ये देखिए कि भीतर की आग, फिर धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन और कुल्हाड़ी की धार। आप ये देखिए, अस्त्र शस्त्र की चर्चा हो रही है। आदिवासी तीर और धनुष का इस्तेमाल करते हैं अपने अस्त्र के रूप में। ये भीतर की आग से क्या? भीतर की आग का आशय है विद्रोह की, प्रतिरोध की वह चेतना जो आदिवासियों के भीतर बची रहे जी, ताकि वह उन शत्रुओं का मुकाबला कर सकें। तिलका मांझी ने 1827 ईस्वी में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था तीर धनुष से ही। जी। तो पहला विद्रोह तो इन आदिवासियों की ओर से ही हुआ था। बिरसा मुंडा ने भी किया। बिरसा मुंडा ने भी किया। तो यह विद्रोह की चेतना, जो इतिहास है हमारा, जो आदिवासियों का इतिहास है, विद्रोह का इतिहास, वह विद्रोह की चेतना बची रहे। वह धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, ये अस्त्र शस्त्र बचे रहें। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन, यह सब जो आदिवासी जीवन के उस वनखंड की विशेषता है, पर्यावरण की विशेषता है, वह सब बची रहे। जिस तरह शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं, उसके विपरीत वनों में रहने वाले ये लोग अपने लिए खुला आंगन, पशुओं के लिए घास, बड़े बड़े मैदान, यह सब प्राप्त करते रहें। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति बची रहे। और फिर कवयित्री कहती है कि इस अविश्वास भरे दौर में, यह दौर कैसा है कि जो यह नागर सभ्यता आ रही है, यह जो अविश्वासों की सभ्यता है, जहाँ सारे विश्वास धीरे धीरे दरक रहे हैं, उसमें ऐसे अविश्वास के दौर में थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा विश्वास, थोड़े से सपने, यह सब
बचे रहें, यही कामना है। कवयित्री कहती है कि आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। अब भी हमारे पास जहाँ सब कुछ नष्ट हो रहा है, ये आदिवासी जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्रों में अपार प्राकृतिक संपदा है, अपार प्राकृतिक संसाधन हैं, और इन प्राकृतिक संसाधनों के लिए ही लूट के अनंत अवसर दिए जा रहे हैं। मुनाफाखोरों की निगाहें इसी अपार संपदा पर लगी हुई हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए इन्हें खोला जा रहा है, आदिवासियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। जल, जंगल और ज़मीन पर जिन आदिवासियों का आदिम हक है उन्हें वहीं से विस्थापित किया जा रहा है। तो इसलिए इस तथाकथित सभ्यता, इस नागर बोध से बचाने की ज़रूरत है, इस पूरे आदिवासी समाज को और इस आदिवासी संस्कृति को। और इसीलिए कवयित्री कहती है कि आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। अब भी हमारे पास अभी उनका भोलापन, अभी उनके रीति रिवाज, अभी उनकी भाषा, अभी उनकी माटी का सोंधापन वह बचा हुआ है, और इसे बचाने की बेहद ज़रूरत है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने इस कविता की बहुत अच्छी व्याख्या की है। अब आप ये बताएं कि इस कविता में बहुत सारी चीज़ों को बचाने का आग्रह किया गया है, ऐसा क्यों? जी डॉक्टर साहब, ऐसा इसलिए क्योंकि जब पूरा आदिवासी जीवन ही नष्ट होने के कगार पे है, जैसा कि मैंने कहा कि तमाम आदिवासी जातियां विलुप्त हो गई हैं, उनकी संस्कृतियां विलुप्त हो गई हैं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो संस्कृति कैसे रहेगी? तो जीवन को, आदिवासी जीवन को बचाए जाने की ज़रूरत है। तो उनकी संस्कृति भी बची रहेगी, उनकी भाषा भी बची रहेगी, और उनकी रीति रिवाज, उनके लोक विश्वास, वह सब बचे रहेंगे। और इसीलिए तो बार बार कवयित्री कहती है कि आओ मिलकर बचाएं, क्योंकि अभी बचाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। डॉक्टर निराला, आपने निर्मला पुतुल की इस कविता की बहुत अच्छी व्याख्या की, कवयित्री का संक्षिप्त परिचय दिया और उसका कविता का पाठ भी किया, उससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर भी दिया। इस जानकारी से हमारे विद्यार्थियों को काफ़ी फ़ायदा होगा, और इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर विवेक निराला ने निर्मला पुतुल की कविता आओ मिलकर बचाएं से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अपने अध्यापकों से चर्चा करें। अध्यापकों से अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें तथा चर्चा पर चर्चा के दौरान ही उसका समाधान प्रस्तुत करें। संभव हो तो हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। हमारा पिन कोड है 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।